ओ भाई, एक दफा जनरल इलेक्शन होने दो। एक हल्के में तो शायद आप सहूलतकारी हो जाती है, लेकिन जब जनरल इलेक्शन होता है 25 करोड़ अवाम का जब आता है, डरें, उनके गैज़ो गजब से डरें। अभी इन्हें समझ नहीं आ रही है। अवाम जब फाकों पर आती है, भूख पर आती है, तो अवाम जब निकलेगी तो गैज़ो गजब से डरें ये। इसलिए सियासी अमल को चलने दें, क्योंकि सियासी अमल में फ़ायदा ये होता है कि अवाम जो है वो कंट्रोल्ड होती है। जब आपने बातें की हैं तो इनके साथ कैसे मफाहमत हो सकती है? तो उन्होंने हमें इस्तेमाल किया, हुकूमत उनकी आई, 16 महीने वो रहे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो करीब हो गए, वजीर उन्होंने अपने सारे रखवा लिए। फवाद अहमद फवाद से लेकर, चीमा से लेकर, तौकीर शाह से लेकर, ये जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज और शहबाज शरीफ के, वो इस वक्त वफाकी काबीना में है। तो फिर जाहिर है कि लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से होगी? तो फिर तसलसल आ रहा है शहबाज शरीफ की हुकूमत का, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ नहीं आएगा, आप लिख लें मुझसे। सर एक सवाल लास्ट लीजिएगा सर, हुकूमत खत्म हो गई, सारे मुल्क से बाहर चले गए और वहाँ से बयान दे रहे कि अगर दोबारा मौका मिलते हम खिदमत करेंगे। सर क्या अमेरिका और यूरोप कंट्रीज में भी लीडर ऐसे करते, जब उनकी हुकूमत खत्म होती है तो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं? ओ भाई, औलादें इनकी बाहर हैं, कारोबार इनके बाहर हैं, जायदादें इनकी बाहर हैं, तो इनको क्या फर्क पड़ता है? अभी तो 350 355 रुपए तेल हुआ है ना, ये 1000 रुपए भी पेट्रोल हो जाए, इनको क्या फर्क पड़ता है? इन्हें तो सरकारी मराहत मिलती हैं, और ये बाहर इनके तो डॉलर जो है उसकी कीमत चढ़ रही है, जो इनकी जायदादें बाहर हैं, इनकी तो जायदादों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है? वो अवाम बेचारी से पूछो जो इस वक्त फाकों पर आई हुई है, उनसे पूछो, 350 360 रुपया तेल हो गया है, वो कैसे रक्षा भी नहीं चला सकते, मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकते, उनसे जरा पूछें। जो बिजली के बिल जो है वो इतनी लंबी लंबी फहरिस्तें आ रही हैं, उनसे पूछें जरा, जो बिजली के बिल जला रहे हैं, जिसकी 50,000 रुपया आमदनी है और 40,000 या 35,000 बिल आता है, उससे पूछें। इनको नवाबों को क्या फर्क पड़ता है? ये तो अपने आप को मुगलिया शहनशाह का वारिस समझते हैं, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। पाकिस्तान की आवाम इनसे पूछेगी, एक दफा इलेक्शन आने तो दो, इनसे पूछेगी कि आपने 18 महीने में एक सहूलत अवाम को दी है, आप बता दें कि एक भी चीज जो आपने अवाम के लिए की हो, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको अवाम कितनी पजीराई देती है और इलेक्शंस में आपको किस तरह से स्वागत होता है आपका। करें तो सही इलेक्शन। ओ भाई, एक दफा जनरल इलेक्शन होने दो। एक हल्के में तो शायद आप सहूलतकारी हो जाती है, लेकिन जब जनरल इलेक्शन होता है 25 करोड़ अवाम का जब आता है, डरें, उनके गैज़ो गजब से डरें। अभी इन्हें समझ नहीं आ रही है। अवाम जब फाकों पर आती है, भूख पर आती है, तो अवाम जब निकलेगी तो गैज़ो गजब से डरें ये। इसलिए सियासी अमल को चलने दें, क्योंकि सियासी अमल में फ़ायदा ये होता है कि अवाम जो है वो कंट्रोल्ड होती है, वो मॉब मेंटालिटी नहीं होती है, वगरना दे विल लिंच यू। ये जो आपका इकोनॉमिक ये इतना डिविडेंट है कि आपकी जो है 70% जो है आपकी जो आबादी है वो 30 साल से कम है। ये एक नौजवान जो है और ताकतवर नौजवान जो है, अगर इसको चैनलाइज न किया गया तो ये आपको खाकम बदहन गली गली आपको जो है उतार के आपको गाड़ियों से नीचे लाकर आपको जो है जो कुछ करेंगे आप देखेंगे। खोसा साहब, क्या हमारा निज़ाम अदल इतना कमज़ोर है कि किसी ने भी इंटरवीन करने की कोशिश नहीं की कि एक छोटे बच्चे को अपने वालिद से जो है वो मिलवा सके, और आज जो है वो जो बच्चा था कल वो अपने वालिद की जुदाई बर्दाश्त ना कर सका और चल बसा। देखें, ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क में, ये रोज़ हो रहा है। बच्चियों को जिस तरीके से ज़मानत अदालत लेती है, और उनको भी जो है वो ईमान मजारी ही को देख लें आप, और बूढ़े को देख लें आप, जो है वो चौधरी परवेज इलाही को उठा उठा के उसको किस तरीके से जो है एक अदालत से दूसरे अदालत, एक शहर से दूसरे शहर में उसको सारे पाकिस्तान में घुमा रहे हैं। और आईजी साहब की जुर्रत ये देखें कि अदालत वारंट निकालती है, फिर भी ये अदालत के सामने नहीं जाते। ये इनकी ताकत है इस वक्त ब्यूरोक्रेसी की। वो कहते हैं कर लो जो हमारा करना है, क्योंकि अदालत तो हुक्म दे सकती है ना, उस पर नफाज और अमलदारी करना तो फिर एग्जीक्यूटिव का काम है। और एग्जीक्यूटिव अगर इतनी मादर पिदर आज़ाद हो गई है तो ये भी डरे उस अवाम के सैलाब से। जिस दिन अवाम जो है फिर इनसे बाज़पुरस करेगी तो इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी।
और ना इन सियासतदानों को मिलेगी जिन्होंने लूटा है धरती माँ को। इस तरह भी कोई अपनी माँ से करता है जो हमने पाकिस्तान के साथ किया है। थैंक यू। उस पे एतमाद करते हैं। अगर हमारी मुस्लिम लीग से कोई नजर डाले तो नवाज शरीफ के अलावा इस पोजीशन में कोई नहीं है। जब मुस्लिम लीग में इस पोजीशन में कोई नहीं है तो दीगर जमातों में भी नजर नहीं आ रहा इतना तजर्बाकार मुहिब्बे वतन शख्स जिस पे दुनिया के दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान के हैं जो एतमाद कर सकें। तो मैं आखिर में यह गुजारिश करना चाहता हूं कि आज भी वक्त है, वक्त बहुत महदूद रह गया है। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के अलावा हल कोई नहीं है। और जो पिछले चंद दिनों से बोल रहे हैं कि जनाब पहले एहतसाब के अदारे मौजूद हैं और अगर कोई मखसूस लोगों पे नजर डाल के चोर दरवाजे से खुद को लाने की कोशिश कर रहा है या ख्वाहिश रखता है तो वो जनरल अयूब, जनरल याहिया, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ के दौर के बगाड़ जो पाकिस्तान को में आए उनके असरात अभी तक हम भुगत रहे हैं।